सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखो, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 10th बोर्ड में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए। आज से हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कंटिन्यू आपको पूछे जाते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आप अगर उन प्रश्नों को अच्छे ढंग से देख के जाएंगे तो आपके 100% उन प्रश्नों के अंदर नंबर है वो आ जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर आया हुआ है और ये आपको पता होगा कि रूट वाला जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है और सरल भी है। आप अगर कमज़ोर है मान लो मैथ्स के अंदर तो भी इसको कर सकते हैं अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप देखते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चंस को समझाने वाला हूँ ताकि आप इजीली इसको बोर्ड एग्जाम के अंदर करके आए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम सरल करते हैं। ये क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है साइन वाला। देखिए यहाँ पे है वो कॉस है तो इसी से संबंधित एक साइन वाला भी आएगा जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो या तो ये कॉस वाला आएगा एग्जाम के अंदर या फिर साइन वाला आएगा। तो एक ना एक क्वेश्चन आपके 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर वापस आ सकता है। तो आपको अच्छे ढंग से इस वीडियो को देखना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए। इस टाइप से आपको प्रूव करने का बोला जाएगा। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, इसको सॉल्व करके आपको लाना क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। दो साइड है, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। हिंदी में जिसे कहते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। ओके, अब मैं इस बायां पक्ष को लेके चलता हूँ और दायां पक्ष हम प्रूव करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लिख लो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसको करते हैं सॉल्व जिससे हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पद है वो आ जाए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। किस ढंग से आएगा, देखिए ये जो पद है इस पद के अंदर आपको हरों का परिमेयकरण करना है। यानी एक तरह से आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था हरों का परिमेयकरण। यानी नीचे जो अपरिमेय संख्या थी उसको अपरिमेय में कैसे बदलते थे, विपरीत चिन्ह से गुणा करते थे। यानी नीचे हर के अंदर जो भी पद था उसको विपरीत चिन्ह से अंश से और हर से गुणा करते थे। राइट, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत 9th क्लास का। तो इसके अंदर भी आपको वही करना है। नीचे देखिए कुल मिला के हमें रूट को गायब करना है और रूट को गायब करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो 9th क्लास के अंदर हमने हरों का परिमेयकरण किया था। तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर मैं क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, ऊपर वाले स्टेप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसा कैसा लिखना। देखो 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ऊपर, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए, ब्रैकेट बंद, यानी दोनों के ब्रैकेट लगाए। अब आपको गुणा में क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस ए है तो उसके स्थान पर यहाँ माइनस वाले से गुणा कर दो जो हमने किया था हरों का परिमेयकरण में। यानी 1 प्लस कॉस ए तो यहाँ मैं 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर रहा हूँ और नीचे भी ऐसे कैसे 1 माइनस कॉस ए। देखो क्या परिवर्तन आया है, ये पद ऐसा का ऐसा लिखा है, इसमें कोई चाहिए नहीं। 1 प्लस कॉस ए है, इसको देखते हुए मैंने माइनस वाले से गुणा कर दिया। 1 के स्थान पर 1 ही है और कॉस के स्थान पर कॉस ही है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्गमूल का सिंबल और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी वही भिन्नों का हम गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो इस सेम पद से जब गुणा होता है तो क्या होता है, देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए जब सेम पद से गुणा होता है तो ऊपर स्क्वायर आता है। यानी x का गुणा जब x से होता है तो क्या करते हो आप, x स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए है और माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि सेम था, ये भी माइनस है ये भी माइनस। यहाँ पे देखो नीचे हर का गुणा हर से हो रहा है, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, ये भी 9th क्लास के अंदर आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की है कि वह ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, ये तीसरी सर्वसमीका है, आपने अच्छे ढंग से याद की होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हम बनाते हैं। यहाँ पर वही है
एक प्लस कॉस और एक माइनस कॉस ए, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको तो ए मानो, इसको बी, इसको ए, इसको बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, यानी क्या लिखूँगा, एक का स्क्वायर, उस फॉर्मूले को आप देखते रहो। फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया है क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वर्गमूल के अंदर ऊपर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, देखो क्या स्थिति आएगी, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो एक का जब स्क्वायर करता है यानी एक के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, यानी एक इंटू एक ही होता है, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, एक ऐसा का ऐसा, माइनस यहाँ पे कॉस ए के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। यानी जो ये दो घात थी वो इस कॉस के ऊपर आ गई और ए को साइड में लिखना है। नेक्स्ट रूट ऐसा का ऐसा, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ऐसा कैसा लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। नीचे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब ये कैसे हुआ, आपको मैंने एक पूरे वीडियो के माध्यम से सभी फॉर्मूले बताए हुए हैं, यानी सभी त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका है उसको अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन की हुई है मैंने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको इन फॉर्मूलों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये साइन स्क्वायर है वो कैसे आया। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, राइट। अब मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1 है ऐसे कैसे राइट हैंड साइड में, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आए तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए वही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे दिख रहा था तो मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर जब भी आपको घात 2 दिखे, यहाँ पर भी देखिए 2 घात है, तो एक साथ आपको हटाना है घात 2 को और रूट को, यानी ये गायब हो जाएगा, अंदर वाला जो भी है वो लिख लेता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस ए बट्टा आ जाएगा साइन ए। क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ से जो घात थी 2 और यहाँ से 2 घात वो गायब हो गई और ये रूट है वो भी गायब हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये जो 2 घात है और ये रूट है वो कैसे हटा है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई रूट है, इस रूट का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 होना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अंदर लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस ढंग से लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा और ये रूट हटा के घात लिख रहा हूँ 1/2। अब घातांक नियम से आप जानते हो कि जब एक ही घात m होता है, एक ही घात m की होल घात n, तो क्या करते हैं हम, एक ही घात m n यानी m का गुणा n से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा जब 1/2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी अंदर वाली संख्या आपके साइन थीटा है वो आ जाएगी, साइन थीटा। कुल मिला के आपको यही ध्यान रखना है कि जब रूट के अंदर 2 घात दिखे और रूट दिखे एक साथ इनको गायब करना, 2 को और रूट को, जो भी बचे वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर था तो पूरा आ गया, ये मैंने घात 2 है वो हटा दी, अंदर वाली लिखी है 1 माइनस कॉस ए। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए था, रूट हट गया और घात 2 हट गई, साइन ए आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इस 1 के नीचे साइन ए को भेजो, तो 1 लिख सकता हूँ मैं इसको साइन ए, यहाँ माइनस है माइनस आ जाएगा। इस कॉस के नीचे भी आपको साइन ए को अलग से भेजना है, साइन ए, यानी नीचे जो साइन ए था उसको एक बार 1 के अंदर साइन ए का भाग दिया, एक बार कॉस ए के अंदर साइन ए का भाग दिया, राइट। 1/साइन ए का मतलब होता है कॉसेक ए, ये आपको पता है अच्छे ढंग से। इसी प्रकार कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए,
ये सभी सर्वसमीका आपने याद की होगी। अगर याद नहीं की है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे इन क्वेश्चंस को आपको करने में दिक्कत होगी। तो इस ढंग से इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस यही है कि आपको सर्वसमीका है वो सभी याद होनी चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति की सर्वसमीका आपको अगर याद है तो इन सभी त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चंस को आप इजीली सरल कर सकते हो। और खास बात ये है कि सभी क्वेश्चंस है वो ज़्यादा नंबर के आते हैं, यानी पार्ट 2 के अंदर आपके सभी क्वेश्चंस आएंगे त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना, और कुछ फॉर्मूले हैं, ज़्यादा भी नहीं है। आप अगर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो के माध्यम से सारे फॉर्मूले वो अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख के इन सभी फॉर्मूले को अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसी से संबंधित जो साइन वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप उस वीडियो को भी देख के इसको अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं।